बड़े गुरु भाई और गुरु बहन के पावन स्वरूप प्रणाम करे। छोटे कार श्री गुरु पर चर्चा देने जा रहे हैं। एक औरत थी, उसको 4 बच्चा था, 3 लड़का था, 1 लड़की थी। तो रोज़ वो चर्चा में जाती थी। जहाँ चर्चा होता था हर जगह जाती थी। मंदिर में हुए, चाहे टोला मोहल्ला में हुए, चाहे दूर देश में, जहाँ मैंने उसको मालूम चल जाना चाहिए था कि कहूँ जहाँ चर्चा हो रहा है, यहाँ चर्चा हो रहा है, वहाँ जाती थी। तो मैंने हर दिन जाती थी चर्चा में। जाते जाते थोड़ा उम्र हो गया, उसके साथ में लड़की भी थी, 4-5 साल की लड़की थी। तो लड़कियाँ भी मम्मी के साथ में जाती थी। तो कुछ लड़कियाँ थोड़ा मैंने 7-8 साल वैसे हो गए। तो लड़की को बोली होगा मम्मी कि बेटी तू चर्चा में ना जो, घर के काम काज देख बेटी, थोड़ा घर पूरा देखना, और कुछ मन में होगा तो काम धंधा कर देना। तो लड़कियाँ के तो श्री गुरु के दया था उन पर, लड़कियाँ पर था। तो लड़कियाँ बोलती थी ना मम्मी हम भी चलो, तो जाएगी तो हम उस साथ चलो। तो लड़कियों साथ में जाती थी। तो लड़की फिर जाने लग भी साथ में जाते जाते फिर लड़ी मैंने मम्मी होकर मुँह गई, मम्मी मुँह गई। फिर कुछ दिन के बाद होकर बाबूजी मुँह गए थे। तो कुछ दिन के मैंने फिर चर्चा में जाती रही। जाते जाते मज़े की उम्र हो गया, लड़की सियान हो गई। तो सियान हो गया पर बाद उनको भैया बहनी बोल रही है, भाई लोग बोल रहा है कि तीनों भाई सलाह कर रहे हैं कि भाई से बहन तो बड़ी हो गई, शादी की उम्र हो गया, तो क्या करवा से तीनों भाई मिलजुल के शादी कर दो। तो तीनों भाई बोले सही बोले था, चलो कहूँ लड़का पता उता लगा के देख के कर दो। तो बहन के बोला बड़ा वाला भाई की मैं बहन से जल्दी तनी खाना वाना बना दा से तो शादी के लिए जा ही लड़का देखे। तो बहनिया के पता लग गया। बहनी आगे पीछे सब जानती थी श्री गुरु पर, उसके पर श्री गुरु को बहुत दया था, तो वो सब जानती थी। तो बहनी जल्दी जल्दी खाना बना दी और बोल रही है कि तो गाना बोलती है, पूर्वा के देशवाए भैया राजा एक बार से हो, राजा एक बार से हो न भैया हो। राजवा के भैया एक गोलला नामा हो, एक गोलला नामा हो। ललनवा के भैया एक पैर से लांगड़ा हो, एक पैर से लांगड़ा हो न भैया हो। ओकरा से कैसे होते बियाहन भैया हो, ओकरा से कैसे होते बियाहन। बहनिया तो बोल रही है कि पूर्वा के देशवा भैया एक राजा बस है भैया राजा के एक गो लाना ओकरा से नहीं होते बियाह। ऐसे मैंने बता रही है अपने भाई। तो भैया फिर गया देखने, फिर भैया देखने गया तो बोल रहा है, फिर गया तो बोल रहा है कि सही एक गोड़ से लांगड़ था। बोले हमारी इतना बढ़िया सुंदर बहन है से हम एक थोड़ा ना ब्याह करो। फिर भैया ब्याह न के घरे आ गया। फिर घरे आने के बाद फिर मंजुला भैया बोल रहा है कि फिर बोल रहा है कि ए बहन से आज जल्दी खाना बनाना देवा से बड़का भैया के लोग तो ना पसंद पड़ा से आज हम जाई थी वहाँ से, हम पश्चिम की ओर जाई थी वहाँ लड़का देखे। तो बहने तो आगे पीछे सब जानती था, हम जाने थी। तो भाई बहनी खाना वाना बना दी। तो बोल रही है कि पश्चिमा के ओरिया हो भैया बस एक राजावान, बस एक राजावा हो भैया हो। रजौआ के एक हई लालन भैया हो, रजौआ के एक गोलढ़ी का ओहू लड़िकवा के भैया एक आके अंधन भैया हो। लड़िकवा भैया एक आके अंधन भैया हो। ओकरा से कई होते बियान भैया हो, ओकरा से कैसे होते बियान। तो भैया को बता रहे कि पश्चिमा के ओरिया हो भैया
बस एक रजवाना उहो रजवा के गो ललनवा ओहो ललनवा है एक आँख के अंधना ओकरा से कैसे होते हमारा बियाहवा। फिर भतई भैया गया मंझल भैया फिर वहाँ गया तो देखा भैया तो कह रहा है कि तो एक आँख के आंधर है हमारे इतना खूबसूरत बहन से हम ना बियाह करो। फिर वो भैया फिर घर आ गया। घर आए लग बाद तो कुछ दिन के बाद फिर छोटका भैया बोल के ए बहन से मंझला भैया भी गेलो बड़का भैया भी गेला से वही के पसंद न पड़ल से हम दक्षिण को ओर जाई थी भैया से बहन से जल्दी जल्दी खाना बना दा से हम दक्षिण को ओर जाई थी। लड़का एगो पाता लगल है वहीं से आवे थे देख के तो अब लड़किया को पाता लग गया बोल रहा है मैंने कि वहीं हमारा सदिया होता है तागे पीछे सब जानती थी लड़कियाँ तो जल्दी खाना उना बनाए बोलती है दक्षिणा के ओरिया भैया बसे एक जावा हो बस एक जावा हो भैया हो रजाउआ के एक गोला भैया हो रजाउआ के एक गोला भैया हो ललन महाराज कुमारन भैया हो ललन महाराज कुमारन भैया हो कुमारवा के सरवा पर मनी चमके भैया हो ललनवा के सरवा पर मनी चमक भैया हो करे से होते विवाह भैया हो करे से होते विवाह। तो भैया बोल रहे कि दक्षिण के बोरिया भैया राजा के बेटवा है वो राजवा के एक मनी चमका है सर पर ओकरे से हमरा बियाह होते। तो भैया गया तो एक हजामतिया के लेके गया था। अब इतना खूबसूरत था लड़का जहाँ गया राजा के बेटा था एक ही बेटा था बहुत सुंदर था खूबसूरत। तो हुआ सब मैंने गया छोटे भैया तो सब मैंने सब तय तक हो गए पूरा राजा महाराजा था पूरा सुंदर खूबसूरत। तो गुरु के शिष्य और बहनी है ये थी खूब सुंदर था रजवा के बेटवा। तो भैया देखा तो एकदम पूरा मैंने पसंद पड़ गया तो फिर अपन बहनी के सब बताए कि हमारे बहनी ऐसा कसुर सब बताए बोलती चाचा मगम रहती है सब बात बताए। तो राजवा के फिर सब बात उसको सुन के भैया के बात उसको राजवा के पसंद पड़ गई लड़कियाँ बिना लड़की के देखले तकले फिर पूरा तय तोप कर दिया। मैं राजवा के बापा पूरा तय तोप कर दिया कि ना हमारे तरफ से तो जैसे जैसे बता रहे हैं ना हमको तरफ तो पूरा मैंने पूरा करार है पूरा ठीक है हम शादी करेंगे हम 8वें दिन बारात लेके आएंगे। पूरा छोटका भैया टाइप तब करके आ गए। बहनी चाचा में गई थी चाचा में से आई तो आने के बाद देख रही भाई बहन उदास बैठल है अब ऊँट लटका के बैठल है रो रहे हैं तो बोल रहे हैं बहनी बोल गए भैया से तोहनी काहे उदास बैठल से काहे तोहनी के आँखिया में आंसू काहे रो भैया भैया तोहनी के आँखिया में के आंसू हमारा ना देख के अच्छा लगा भैया काहे ला उदास बैठल भैया। तो भैया बोल रहा कि बहनी से गेल शादी करे देखे दक्षिण कोर में शादी देखे गेल लड़का से पसंद बहुत पड़ गया बहन तो सब तय तो कर दिले से बहुत राजा महाराजा बहन। अब हमने तो गरीब भाई एक सान खाई दूसरा सान सोचे कि कहाँ से खाऊँ से कैसे हम इज्जत खातिर करवे बहनी बारात लेके 8वें दिन आवे ला से कैसे हम करवे बहन। तो बहनी बोली भैया तू टेंशन ना लेवा तो सब हमरा पर छोड़ दो टेंशन। तो बहनी अपन फिर खाना दाना बनाने लगी और फिर खाना वाना बना के फिर चाचा में चल गई। तो भैया सोचा कि बहनी बोलबे कर ले कि हमरा पर टेंशन छोड़ा से चला हमने फिर भाई चल गया कहूँ शिकार करने कहीं ऐसे घूमे फिर चल गया। फिर भैया आया फिर शाम के भैया आया तो फिर बहनी चाचा से आ रही तो चाचा से आ रही तो फिर बहनी तो भैया कहवे कर ले कि तू टेंशन ना लिया। तो बहनी कहा करी ऐसे कह के फिर चल गई मैंने अपना घर में गई रूम में। अब शिव गुरु से खूब दया हुआ मांगी तीनों सूत्र के पालन करी दया हुई मांगे शिव गुरु से। हम बहुत गरीब दुखिया तो है ही बकीर आप शिष्या ही शिव गुरु परमेश्वर महेश्वर से हमारे भाई लोग बहुत राजा महाराजा का शादी के ठीक करके आए हैं और राजा महाराजा के भाई बोल रहे कैसे खातिरदारी करे हे महाराज हे शिव गुरु परमेश्वर आप ही के ऊपर है सब देखभाल आप ही करना है
से आप हम पर दया कृपा करिएगा, अच्छे से सब करिएगा। खूब दया हुआ मांगी, 3 सूत्र का पालन करिए। घर में जा करके फिर बाहर आ गई और घर में कबाड़ी लगा के बाहर आ गई कह के। तब फिर भाईवन आए, फिर भाईवन के शिकार करके आए थे, भी चर्चा से आई थी। तो बोली कि भैया फिर काहे रोइया भैया, बोले है तो के आँखें में आंसू हमरा ना अच्छा लगा तो काहे ला रोइया। तो तू तो कह दे वही बहन कि हमरा पर टेंशन छोड़ दिया भैया, हम टेंशन हम सब टेंशन ना ले, सब टेंशन हमरा पर छोड़ दिया, तू कुछ कर है ये नहीं। तो आज के दिन बारात आवेला तो कैसे होता है, हमरा टेंशन हमने के भैया। तो फिर भाई ने चाबियाँ दे दी, गिला चाबी कबाड़ी खोल के देखा। तो भाई लोग तो दया हुई मांगबे करी थी, 3 सूत्र के पालन करबे करी थी। तो गई भाई लोग गया और कबाड़ी ताला खोल के और देखा पूरा घर में सब चीज़ था, गहना गिट्टो, खाना पानी, ओढ़ना बिछौना, सब कपड़ा लाता, पूरा घर भरल था। इतना श्री गुरु दया किए थे कि पूरा घर सब भर गया था, हर चीज़ एकदम पूरा भर गया था। भाई उनको लालच आगे करे, बाप रे ये तो हमार बहन तो बहुत थी है ने, बहुत मने अगम जानी तो है ये है। और ये तो हमने के बैठले किया था, हमार बहन तो बहुत लक्ष्मी है, बिना कमैले इतना धन आ जाते नहीं। हमार बहन देखा तो दया मांगती है, कृपा कर दया मांगती है, 3 सूत्र के पालन करती है और इतना भगवान दे दिए हैं, इतना भोले भंडारी दे दिए। तो हम बहन के शादी ना करब, हम अपने घर से विदाई ना करब। चल जब तक बहन है तो सब धन दौलत तो बहन चल जाता, तो फिर हम आए तक तब मैं दया मांग सकता। हमारे बहनी चल जाता तो कहाँ से फिर धन दौलत रहता, सब तो चल जाता एक जोड़े धन दौलत। सब बहनी कैसे करब, बियाह हवे न करब, बियाह हवे न करब तो हम बहन जाता कहाँ से। अब अगर लड़कवा आते ना शादी करे बारात लेके, तो लड़कवा के दोर पूजैया होता तखन ये मार देवे। तो बहनिया तो अगम जानी थी, अगर सब पता लगता था, आगे पीछे सब जानती थी। तो उसको पता लगे कि हमारे भाईवन ऐसे प्लान कर रहा है, जैसे लड़कवा आता है वही मार देता। जैसे लड़कवा का बारात आया, बारात आने के बाद बहनी के मालूम था, तो लड़कावा के पापा के पास बोल रही, सुनु सुनु ससुर जी बाबूजी हमारे न, सुनु सुनु ससुर जी बाबूजी हमारे, बाबूजी बेटा पर दे हूँ ध्यान माना, बाबूजी बेटा पर दे हूँ ध्यान माना, बाबूजी तीनों भैया हो लई चंडालवान, बाबूजी तीनों भैया हो लई बाम चंडालवान। ऐसे बोल रही है, मैंने जाके गाना कर रही है कि हमारे भाई तीनों भाई हम चंडाल हो गया से अपन लड़कवा पर देवा ध्यान। तो ससुर बोल रहा है कि ये लड़कियाँ पागल हो गई का से, बारात अल से ही आके गाना गा रही है, लड़कियाँ से पागल हो गई का से हम ना शादी करवे। तो काना अन्ना लंगा काना लोग तो जानू करके केता तेज तेज कान ले बारात में। तो कहे कि हो चाचा से तोरा समझ में ना आई है बा, लड़कियाँ पागल ना है। से कही है कि हमार 3 भाई है, तीनों भाई हम चंडाल हो गए से लड़कवा के मारे ला प्लान बनैले से अपन लड़कवा पर बाबूजी देऊँ ध्यान। तो ऐसे बोले थे हाँ। तो फिर सब बाराती ध्यान देने लड़का पर ध्यान देने लगा, तो हमार नहीं पाया। तो 3 भाई प्लान कर रहे कि अच्छा हियाँ ना मारी तो अब हुआ मारबे, चौकवा पर मारबे, चौका पर बैठते ही ना बिहावा करे तब मारबे। तब फिर जब चौका पर फिर आया लड़का बैठने, तो अपन भासुर से बोल रही है, सुन सुन भासुर जी भैया हमार, सुन सुन भासुर जी भैया हमार, भैया अपन भैया वापर देहूँ ध्यान, भैया अपन भैया वापर देहूँ ध्यान, हमर तीनों भैया वन हम चंडाल, हमर तीनों भैया वन हम चंडाल। भसरक बोल रही कि अपना भैया पर ध्यान दीजिए, हमारे 3 भाई लोग चंडाल हो गया था, मैंने हम चंडाल हो गया कि मारने के लिए प्लान बनाया। तो हम भसुरा बने ध्यान दिया भैया पर, तो वह मार नहीं पाया। तो मार नहीं पाया तो अब बोल रहा है फिर सब औरत लोग चुमाने के रूप, सब चुमाने जब शादी भी हो गया चुमाने औरत लोग आई। तो भाईवन 3 भाई साड़ी पहन के आया कि लड़कवा के चुमावे के बहाने वही जगह मार दे। तो 3 भाई चुमावे आया, तो जैसे लड़कवा के हाथों पर कान्हा पर हाथ रखा भाईवन,
तो साड़ी पहना था तो औरत के हाथ, अब आदमी के हाथ तो पता लगा ना है। तो जैसे लड़का के हाथों कान्हा पर हाथ रखा ना भैया, तो बोला कि तो आदमी के हाथ है। जैसे उठ के भैया भाग गया। तो फिर तीनों भाई प्लान बना रहा है कि अच्छा चला धुआं न मारे पड़े तो कोहबरवा में मारे, कोहबरवा में। तो फिर लड़कियों को पता लगल कि अब तो हियाँ मारना, पहले भाई ना कोहबरवा में मारे लगे थे। तब फिर अपना संगी सलहे से बोल रही है, सुन सुन सा सुन सुन सखिया साले हरे हो, सुन सुन सखिया साले हरे हो। ए सखी अपन बहनोइया पर ध्यान दे, ए सखी अपन बहनोइया पर ध्यान दे। सखी हो हमर तीन भाई अनहर, हम चंडलवा हमर तीन भाई अनहर, हम चंडलवा। बोल रहे वहाँ सखी लोग अपना जीजा पर ध्यान दिए। तो फिर वो नहीं मार पाया भाई में, तीनों न मार पाए। फिर शादी ब्याह मंदिर हो गया। तो अब इस प्लान बना के अब कैसे मारू, तो ये शादियों हो गई और सब कुछ हो गई सब। अब का करबे ना, अब बहिनिए के न जा देवे 8-10 दिन, बहिनिए के सजाल करते थे हमके। तब उसको ससुर बोला विदाई करिए। तो बोल रहे कि हमने घर के रिवाज है ना कि हमने कि 10 दिन लड़की के ना विदाई हुए, 10 दिन के बाद हुए है, तो हम ना विदाई करें अभी लड़की के। तो मारे के प्लान बनाया था कि कैसे बहने का मारे, तो बहने जाए ना करता। तो बोले कि हम ना जानम ना, तो हम लड़की के और अपन बेटा के लेके जाए। तो फिर जीत करके ससुर लेके चल गया। गेला के बाद फिर इन लोग तीनों भाई बैठल है सोच में, टेंशन में, अब क्या करवा। तो बहनी शादी ब्याह के अपन ससुरा चल गल बा, तो अब क्या करवा, अब का प्लान बनेबा। तो तीनों भाइयों कह रहा है कि ऐसा प्लान बना कि बहनी तो चाचा हम जुटले हवे कर ले, शिव गुरु को तो बहुत मानती है, से चाचा रखा हमें, चाचा रखवा। तो बहन के कहा फोन करके कहबे करता। तो फ़ोन किया बहन के, हे बहन से घर में बहुत बड़का चाचा ही रख ले, तो तू ना आई है, जीजा के भेज दिया, मैंने मेहमान के भेज दिया, तू ना आया। तो कह रही है कि मेहमान को बोला तो कैसे ना जा दूँ, चाचा में तो बहुत मानती थी शिव गुरु के, कैसे ना जा दूँ। तो फिर क्या करिए, अपने आदमी उनको उसको आदमी कहूँ ऐसे आए काम खाना पड़ता है। बोल रही क्या लोग ससुरारी में चाचा है, सब बोलाहट है। तो सास मैंने लड़का इतना खुश हो गया, खुश से एकदम मस्त में मुँह धो रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुँह धो रहा है, दातुन कर रहा है, पूरा खुशी में दातुन कर रहा है। तो गुरु जी से बोले, सुन सुन गुरु जी हमारा, गुरु जी खुशी से फूलो न समाए, हमारो सुहागावा हंसी हंसी करे दाता वानिया, हंसी हंसी करे दाता वानिया। मन बोले कि इतना खुश है ससुराल जाने में कि ससुराली जाए के नाम करने के एकदम पूरा हंस के दतन करें। तो फिर नहाने गए दुल्हा लड़कवा, तो एक खुश है। तो वो फिर गुरु जी कह रही है, सुनो सुनो शिव गुरु जी हमारी स्वामी तनातन, खुश है शिव गुरु हंसी हंसी करे स्नान जी, हंसी हंसी करे स्नान जी। फिर शिव गुरु से बोली। तब फिर नहा उहा लिया, फिर लड़का फिर अपना हंस घोड़ा पे जगह। तो बोल रहे फिर शिव गुरु से बता रहे कि सुनो सुनो शिव गुरु हमारे जी, हमारे स्वामी हंसी हंसी चढ़े हंस राजा घोड़ा जी, सुनो सुनो शिव गुरु जी हमारे जी, हमारे स्वामी जी हंसी हंसी चढ़े हंस राजा घोड़ा जी। उसको क्या पता था कि हम ससुरारी जाए तो कल लौटे के नहीं है, खुश एकदम पूरा खुशी में था कि हम ससुरारी जाए थे। जब ससुरारी गेला के बाद तीनों भाई बैठन थे, बोलते हैं जब पहुँच गया तो बोलते हैं प्रणाम किए तीनों भाई के। तीनों भाई तो बड़े थे, बोले प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले अरे आज आ गए मेहमान, आ गए मेहमान, आइए बैठिए। तो गए तो बैठे। तो अपन औरत लोग के तीनों भाई बोल रहे कि अरे मेहमान आए हैं, पहली बार से चश्मा उसमें बनावा, खीर उर मांझे को दूध डाल के बना, खूब बढ़िया से चश्मा बनाओ।
तो पुनः सब तीनों गोतनी मिल के मैंने बड़ के मंझली बनाए। छोटी गोतनियाँ अच्छी थी, मैंने छोटकी भगैया तो मजे को बनाने के बाद फिर कहा कि इनके जब खीर देने खाने के लिए खीर कटोरा में निकाली, वही खीरिया में जहर डाल दी, दवाई डाल दी। तो छोटकी भौजिया देख ली, लड़किया के छोटकी गोतनिया देख ले डाले तो कहले न कि मेहमान से खीरिया ना खाए, कि खीरिया में जहर डालने से ना खाए। तो बोल मैंने लड़का बोल रहा क्या था, हाँ भाभी ना खाएंगे से, तो ना खा रहे हैं। बोलते हैं बड़के मंझली भौजी को बोलते भाभी से हम खीर मीठा नहीं खाते हैं, से दाल चावल है तो दे दीजिए, हम दाल चावल सब्जी खा लेंगे, सब मीठा ना खाते। तो फिर वो दाल चावल सब्जी दे दिए, तो दाल चावल सब्जी खा लिया। तब खैला के बाद तीनों भाइयों बोल रहे क्या मेहमान तब खाओ लेवे किए, तो चलिए शिकार करने चले। तो फिर शिकार करने गए तीनों भाइयों ना, एगो बहन भैया, 4 जन शिकार करने गए। तो जंगल में पूरा घना जंगल में गए। तो चील कौआ के मैंने बहनोइया जो चील कौआ जा रहा था, चील कौआ को मार रहे थे, और तीनों सारवन था से बहनोइया को मारे, बहनोइया को मार रहे तो बहनी हमारा यही जाता। तो कहा कि ऐसा तीर लगा बहनोइया के, यही बहनोइया छटपटा के मिट्टी जैसा वो ही रह गया। तो फिर तीनों भाई घरे आ गए। और अतिया लड़कियाँ मैंने पेट से थी, मैंने पेट में बचा था 1-2 महीना के। तो फिर 9 महीना के बाद फिर लड़का मन पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। तो फिर लड़का मैंने एकदम पूरा बहुत मैंने आगे पीछे लड़का जानता था, जैसे मैं जानती तो वैसे लड़का जानता था, छात्र लड़का था, पूरा आगे पीछे वो जानता था। तो मैंने लड़का एकदम पूरा रोज़ एक जो पढ़ता था, इतना साइंस बढ़ा, 12 साल के लड़का हो गया। तो माई स्कूल में आदमी नाम लिखैली था। तो गुल्ली डंडा जब छुट्टी होता था रोज़ गुल्ली डंडा खेलता था लड़का तो पूरा तेज तरार था। तो गुल्ली डंडा खेलता था, सबके हरा देता था। तो एक पर मैंने सब लड़कन जो थे आना से एक पर चिड़िया रहता है लड़का से, कहता था ना कि एकरा तो कोई बाप को खाइए ना, एकदम जैसे मर्जी वैसे रहा है, से कोई से डर भर है ये नहीं है, बाप रहता ना रोका टोक है से एकदम अपने मन की है, जे मर्जी रहे से करे। मैंने एक पर लड़का पर बहुत सब रिसिया गया लड़का। तो लड़का गुस्सा में गेले एकदम कि हमरा काहे ऐसे कहल के घर गेले। तो कह के माई से सुन एगो बात तू हमरा बता, से सुने एगो बात बता। तो बोले बता बेटा। आई माई से हमारे पापा कैसे में बोली थी, बताओ। तो मैया का बतावे, मैया सब चौंक गई कि का पूछ रहा है, हम का बताओ कि तोहरे मामा तोहरे पापा का मर ले तू से कैसे का बताओ नाम बताओ, सब हमरा समझ में ना आवे का बताओ। तो बहुत जिद्दी करना है, तू बताओ तो बताओ, तोरा बता ही पड़ता से। हमरा सब स्कूल के लड़कन ऐसे से बोली थे, तू बताओ हमारे पापा कैसे बोले। तो बताने लगी से तोहर पापा के मामा लोग मार दिल से ऐसे सब मैंने बात बता तो पापा का मामा लोग मार दिल से गेल तू शिकार करे से जंगल में, तो तोर पापा का मामा मार दिल तू। तो लड़का कहले कि हम जाई थी नानी ही। तो लड़का भी हंस राजा घोड़ा पर चढ़ा के फिर नानी ही आया, मामा मामी। तो मामा मामी फिर मामा लोग बैठल थे, तो गया फिर वगैरह। तो मामा लोग को प्रणाम किया, मामा प्रणाम, हाँ भगिना आया, भगिना बैठले भगिना। फिर बोल रही मम्मी के कि सुन रही हो से खाना खीर बनाओ। भगिना पहली बार आया, खीर बनाओ खीर। तो खीर बनाया। तो जैसे पापा के मारे ला चाहता ऐसे बेटों को मारे ला सोच रहा था। तो खीर बनाया। तो खीरिया बनाने के बाद खीरिया सबके जब कटोरा में खीरिया निकाला तो लड़कों को खीरिया में जहर डाल दिया। तो फिर नन की मम्मी देख ली तो कह रही है कि से बाबू ना खाइया खीरिया से, खीरिया में बड़की मामी और मंझली मामी दोनों मिलकर जहर डालो, तुम खीरिया ना खाइया बाबू। तो हम मामी ना खाए से कहिए ना बाबू कि हम दाल चावल खाए, खीर ना खाए। तो फिर मंझली मम्मी बड़की मम्मी बोले कि बाबू खीरिया खा लेना। तो ना मामी हम खीर ना खाए, मीठा ना खाए, तो दाल चावल हो तो दाल चावल खा ले। तो फिर मम्मियाँ दाल चावल दी। तो खा लिया दाल चावल। खाला के बाद कही कि मामा से अब तो खाओ लेवे कर ली से, मामा चला शिकार कर चला। तो बोले कि हाँ भगने चला। तब शिकार करने गया। तो जहाँ पापा गया था घनवा जंगल में हुई गया, फिर भगिनो जो हुई गया। लेकिन इसको तो आगे फिर जानवे करते थे हमारे पापा कहाँ मर ले।
तब गया तो किन ममुआ ने से मार रहा है चिल कर के, और भगिनवा मार रहा है मम्मी के, भगिनवा मम्मी को मार रहा है। तो दोनों तीरिया बड़का ममुआ और ननका ममुआ, बड़का ममुआ महिला ममुआ के तीरिया लगा तो डरे पर दोनों गिर गेला पर छोटका ममुआ गोड़ पकड़ के रोने लगा, कखने लगे बाबू हम तो और पापा के नाम मार ले बाबू, ये नहीं दोनों भाई बहन मार ले और हम ना मार ले बाबू, हमारा छोड़ दे बाबू, ऐसे कह के रोने खियाने लगे, कलपने लगा ननका ममुआ। तो कह रहा है ननका ममुआ के भगिना कि हमरा मालूम मामा के मार ले से। फिर ममुआ ननका ममुआ को छोड़ दिया, ना के कानवा काट दिया, ननका ममुआ को छोड़ दिया तो घरे आ गया। तो जितना हड़ी गोड़ी जो हल इस हड़िया गोड़ी एक जन बापा के, और दोनों ममुआ तो मूर्छित मन मर के पड़ल है। जितना बापा के पूरा हड़ी गोड़ी बिखर गए तो पूरा एक जबर करके जोड़ के और इतना कस के चिल्लाया, इतना कस के चिल्लाया कि शंकर जी पार्वती जी भवन जा रहे थे, मैंने नीचे आ रहे थे, मैंने घूम अपन सब नीचे अपना शीश लोग के सब देख ताक करने के, हमें शीश लोग का हाँ का हो रहा है ना भरम में आ रहे थे। इतना चिल्लाया लइकवा ना है। तो पार्वती माँ की सुना ले तो कही थी पार्वती माता ना कि महादेव सुन रहे हैं, से देखिए ना कोई बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, से बहुत चिल्ला रहा है, चलिए थोड़ा महादेव। तो महादेव बोले थे हम तोरा बोला नहीं पार्वती तू हमरा जोरे ना गेली, यही तो कहिए कहाँ ही चिल्लाई चल, यही से तोरा हम ना लिया चल से, यही से ना चलिए ना महादेव से बहुत चिल्ला रहा है, चलिए ना महादेव। बहुत पार्वती माँ बहुत मैंने घिघियाने लगे। तो महादेव फिर आगे, वो भी तो दयालु है, आगे आने के बाद बोल रहे हैं लड़कवा से का हुआ बच्चा काहे इतना चिल्ला रहा है। तो लड़का तो सब जानता था, तो लड़का बोल रहा है कि आपको पता नहीं है काहे चिल्ला रहे हैं, नहीं पता है। महादेव मुस्कुरा रहे हैं कि लगता है जानता है, महादेव मुस्कुरा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अच्छा हम आपको बताएंगे तो मेरे पापा के कोई मार दिया है, हम आपको बताएंगे पूरी बात, तो हमारे पापा की जिंदा कर दीजिएगा। महादेव बोल रहे हैं कि हाँ हम जिंदा कर देंगे। तो एक ही शर्त पर जिंदा करेंगे कि तुम घोड़ा है, हंस राजा जो घोड़ा है, तुम गोले गोले चक्कर लगाओ, हम जिंदा कर देंगे। तो ना हम चक्कर लगाएंगे, अगर घोड़ा चक्कर आप लोग भाग जाएगा तो फिर हम कैसे, फिर हम क्या करेंगे, तो नहीं भागेंगे, से लगाओ चक्कर। तो ना हम नहीं लगाएंगे। तो लड़का घोड़ा के चक्कर नहीं लगाया, फिर वही जो खड़ा था। फिर महादेव क्या करे, फिर महादेव अपना कानी अंगुरी काटे और ये में से अमृत उनको मुँह चुआया, मैंने एक बूंद चुआया। फिर उसको पापा मैंने उठ के जिंदा खड़ा हो गए, बोलते हैं हर हर महादेव। लड़कवा के बापा एकदम हर हर महादेव करके और पूरा तलवार लिए थे, और जो लड़कवा था ऊपर दौड़ावे लगे कि यही हमारा मारा है, यही मारा है। वो नहीं जान रहा है लड़कवा के पापा कि हमारा लड़का है। इतना दौड़ावे मैंने तलवार लेके लड़कवा के पापा दौड़ावे लगा अपने लड़कवा के। लड़का दौड़े जाके माई के गोद में गिर गया, ऐसे मैंने पूरा हड़ा से बोलता है, बोल रहा है लड़का को माई बचाओ माई पापा मार देंगे, बचाओ माई। तो औरतिया देखी बोलती है रुका, से अपने लड़कवा के मारे था, से अपना वंश पूरा खराब करिए, अपने लड़कवा के मारे यहाँ से रुका एकदम पूरा रुका, अपना बच्चा है रुका। तो फिर मन लड़का के पापा तलवार फेंक के और अपना जो बच्चा के गोद में चिपका लिया। ये हमसे गुरु चाचा है, हर हर महादेव, घर घर महाराज जय।